जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीपीयू क्या होता है, उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके फंक्शन जानेंगे, कैसे ये काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल EDU लर्न EDU को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो भी JKP SI की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे मैक्सिमम वीडियो जो सिलेबस की है वो डाली हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU फुल फॉर्म एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे CPU क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, हिस्ट्री, कंपोनेंट्स ऑफ CPU एंड फंक्शन ऑफ CPU। ये हमारा कंटेंट है, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है व्हाट इज CPU। CPU क्या होता है। CPU इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कहता है CPU को हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इट रिसीव्स ए डेटा एंड इनपुट। कहते हैं इनपुट के तौर पे डेटा रिसीव करता है। CPU की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सिंपली द सेंट्रल प्रोसेस आर द प्रोसेसर वेयर मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये CPU वगैरह, आप जो भी मॉनिटर्स वगैरह का लैब वगैरह में गए होंगे वहाँ कंप्यूटर के साथ ये CPU जुड़ा हुआ होता है। अभी तो इस टाइम में ये इतने बड़े CPUs की ज़रूरत भी नहीं, हम छोटे मतलब इनकी जगह रास्पबेरी पाई की यूज़ भी होती है, जो एक मिनी चिप होती है। बस आप कितनी चिप है, इतनी सी चिप होती है, चिप टाइप में होती है, उसमें पोर्ट्स टाइप में बने होते हैं, वहाँ से ही वो CPU का काम कर लेता है। बट उसमें स्टोरेज थोड़ी कम होती है, स्लो होता है, बट आप उस काम चल लेता है उससे भी। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद हिस्ट्री ऑफ CPU। CPU की क्या हिस्ट्री है। कहता है 1940 में तीन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शन स्टोर का एक कंसेप्ट लाया। ये तीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन वॉन न्यूमन, जे प्रेस्पर, ई कर्ट, जॉन मैकली। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सबसे पहले कंसेप्ट लाया। ये तीनों मैथमेटिशियन थे। कहता इन 1970 कंपोनेंट्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नाउन एज CPU इज स्टिल कैबिनेट बिगर देन ए रेफ्रिजरेटर फुल ऑफ सर्किट बोर्ड क्राउडेड विद ट्रांजिस्टर्स। ये लाइन क्या बोल रही है कि 1970 में जो मिनी फ्रेम कंप्यूटर था उसका जो CPU होता था, जो एक स्टील कैबिनेट की तरह होता था, जितना अपना जो फ्रिज होता है, फ्रिज के जितने साइज का होता था। देखो, क्योंकि उस टाइम में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वगैरह होते थे, तो जिस टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में बहुत बड़े कंप्यूटर्स भी बहुत होते थे, ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज होते थे, तो इसलिए CPU भी बहुत बड़ा होता था। फिर 1971 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड। कहता है 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ था, द 404 माइक्रो प्रोसेसर। जिस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, 404 माइक्रो प्रोसेसर was the first microprocessor invented in 1971. Then in 1972 the 808 was the first of many 8-bit microprocessor to fuel the hum of computer revolution। कहते 1972 में 808 कहता पहला
मैनी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बना जिसने कंप्यूटर रेवोल्यूशन में बहुत सारी हेल्प करी। फिर कहता है 1979 में इंटेल डिलीवर्ड द 8088 एंड IBM इंजीनियर्स यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट PC फ्रॉम 8086। पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, कहता है जो सिस्टम यूनिट है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला आ गया मदरबोर्ड, मेमोरी, बस, एक्सपेंशन स्लॉट्स, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, बेस, पावर सप्लाई, साउंड कंपोनेंट्स। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट है। इनको चलो बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। कहता है मदरबोर्ड माइक्रो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। इट इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। कहता है मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। ये देखो मदरबोर्ड की यहाँ पे जो डायग्राम पिक्चर डाली है, ये मदरबोर्ड इस टाइप में होता है। फिर अगर मेमोरी आ गया, मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दे टेम्परेरी स्टोर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सिस्टम ऑपरेशन इंफॉर्मेशन। कहता है मेमोरी का कंप्यूटर का पार्ट है जहाँ पे टेम्परेरी एप्लीकेशन स्टोर डॉक्यूमेंट्स या दूसरे सिस्टम ऑपरेशन को स्टोर करता है। फिर आ गया बसेस। बस क्या होता है? ए बस इज एन इलेक्ट्रॉनिक लाइन दैट अलाउ अस एंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या कहते हैं, बस एक इलेक्ट्रॉनिक लाइन होती है, मतलब तारे समझ जिसमें से जिसकी हेल्प से डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं। फिर कहता है एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट्स अपेयर ऑन द मदरबोर्ड। कहता है ये मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। दे आर सॉकेट्स इनटू विच द एडाप्टर्स आर कनेक्टेड। ये सॉकेट्स होते हैं जिसमें एडाप्टर्स कनेक्ट करे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड आ गया, जैसे यहाँ पे एक स्लॉट एक्सपेंशन स्लॉट है, यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट है, यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट है। यहाँ से जैसे USB कनेक्ट होगा, यहाँ से वो कोई भी दूसरा आउटपुट, जैसे ये आ गया मॉनिटर का एक कनेक्शन होगा, जैसे माइक्रोफोन का होगा। ये इस टाइप में एक्सपेंशन स्लॉट्स इस मदरबोर्ड में होते हैं। फिर आ गया पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। पोर्ट्स और कनेक्टर्स क्या क्या होते हैं? पोर्ट्स एंड कनेक्टर, पोर्ट इज ए कनेक्टर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड और ऑन ए सेपरेट एडाप्टर। पोर्ट एक कनेक्टर ये लोकेटर होता है जो मदरबोर्ड है दूसरे सेपरेट एडाप्टर पे यूज होता है। ये देखो ये पोर्ट, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स आ गए, ये पोर्ट आ गए। फिर आ गया हमारा बेस। बेस क्या होता है? बे इज ए स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर केस वेयर ए हार्ड फ्लॉपी ड्राइव और CD रोम ड्राइव सिट्स। कहता है जहाँ पे CD रोम ड्राइव सिट करती है उसको बेस कहा जाता है। फिर पावर सप्लाई चार्ज नॉर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इनटू इलेक्ट्रिसिटी देट ए कंप्यूटर कैन यूज। तो ये पावर सप्लाई आ गया जिससे पावर सप्लाई कर रहता है। फिर साउंड कंपोनेंट जिससे आवाज़ साउंड कंपोनेंट लेट ए कंप्यूटर प्ले एंड रिकॉर्ड हाई क्वालिटी साउंड। कहते हैं साउंड कार्ड का क्या काम होता है कि वो कंप्यूटर में हाई क्वालिटी जो साउंड होती है उसको रिकॉर्ड करता है। फिर आगे कंपोनेंट्स ऑफ CPU। अब कहता है CPU की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स। ये आ गया हमारा जो कंपोनेंट जो CPU के कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर CPU। ये इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स अरेंज होते हैं। सबसे पहले इनपुट। देखो कोई भी हम जब से पहले इनपुट देते हैं वो कंट्रोल यूनिट पे जाता है। कंट्रोल यूनिट पे जाने के बाद फिर इसको अगर अर्थमेटिक की, ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ से फिर इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, अर्थमेटिक में जाएगा, मेमोरी यूनिट और बैकअप स्टोर। सेंट्रल प्रोसेसिंग में कौन सा था? कंट्रोल यूनिट आ गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और बैकअपिंग स्टोरेज। ये
कंपोनेंट्स ऑफ जो उसको क्या बोलते हैं सीपीयू इस तरीके से अरेंज होते हैं। सबसे पहले इनपुट, फिर यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में डेटा प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद प्रोसेस होने के बाद ये आउटपुट में जाता है। और इसमें प्रोसेसिंग में कौन कौन से पार्ट्स है, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट आ गया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और बैकअप स्टोरेज। इसमें क्या करता है, डेटा को प्रोसेस कराता है। जो भी हम इसमें इनपुट देते हैं, जो भी कमांड देंगे, इससे यहाँ पे जाके प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर प्रोसेस करके ये आउटपुट में देता है। चलो हम इन कंपोनेंट्स को बारी बारी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यहाँ से आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें अर्थमेटिक काम होते हैं, जिसमें प्लस माइनस, इसमें सारे अर्थमेटिक टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं। इट परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, में दो टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन तो आप समझ ही रहे होंगे अर्थमेटिक में क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एडिशन वगैरह का जो ऑपरेशन होता है वो यूज़ करे जाते हैं। जैसे ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द सीपीयू। द साइन ऑफ एडिशन इज दिस वे, दिस टाइप, देन सब्ट्रैक्शन दिस, एंड मल्टीप्लिकेशन स्टार, एंड डिवीजन ये ना कि ये हमारे ऐसे यूज़ करते हैं ना, डिवीजन का ये मतलब हमारे लिख लेते नहीं, डिवीजन की साइन कंप्यूटर में इस टाइप की होती है। फिर आगे लॉजिकल ऑपरेशंस। ये अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या कौन कौन से लॉजिकल, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे ये आ गया एंड गेट आ गया, एंड ऑपरेशन आ गया, एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये आर लॉजिकल ऑपरेशन आ गया, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेशन आ गया, और ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है। ये कौन सा आ गया, एंड वाला, ये और, ये आ गया नॉट, लॉजिकल नॉट, और ये एक्सक्लूसिव ओ और ऑपरेशन। फिर आ गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, इट रीड एन इंस्ट्रक्शंस फॉर मेमोरी एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू ए सीरीज ऑफ सिग्नल्स टू एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कहता है ये रीड करता है, रीड्स एन इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी एंड ट्रांसफॉर्म ए सीरीज ऑफ सिग्नल्स टू एक्टिवेट द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कहते हैं कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है और ये मेमोरी को रीड करता है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या करता है, कंट्रोल द ऑपरेशंस दे टेक प्लेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स। कहता है ऑपरेशंस को भी ये कंट्रोल करता है जो कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स में होता है, बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को सेंड करने में। कहता है जो सीपीयू में सीयू कंट्रोल यूनिट एक अहम रोल अदा करता है। कंट्रोल यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है किसका, सीपीयू का। The CU plays an important role in CPU. Now let's move to the MU register memory unit. हम memory unit registers में मूव करते हैं। कहते हैं ये क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। ये कहते हैं कंप्यूटर का पार्ट है जो डेटा को होल्ड करता हो, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। ये मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स का काम होता है। जैसे मेमोरी यूनिट जो होती है वो हायरार्की के हिसाब से बढ़ती है। सबसे छोटा मेमोरी यूनिट जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में होता है रजिस्टर। सबसे छोटा क्या होता है, रजिस्टर, REGISTER, रजिस्टर सबसे छोटा क्या होता है मेमोरी यूनिट में, हायरार्की में सबसे कम आता है। सबसे कम स्टोरेज एक रजिस्टर में होती है, और ये अगर स्पीड में देखा जाए तो सबसे कम स्पीड होती है। मेमोरी हायरार्की में सबसे छोटा और जो इसकी स्पीड सबसे कम होती है। फिर फंक्शंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू के क्या क्या फंक्शंस होते हैं,
वो डिस्कस करेंगे हम। ये क्या करता है, जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू जो काम करता है वो कैसे, जो भी हम उसको कमांड देते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो ये डायग्राम बता रहा है। देखो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, जो डेटा हम देते हैं उसको फैच करता है, मतलब जो इनपुट डिवाइसेस, इनपुट हम कोई भी डेटा उसको इनपुट के तौर पे देते हैं उसको फैच करता है। देन द सीपीयू डिकोड्स द डेटा, जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद जब मतलब हम अपने जैसे कि इनपुट डिवाइस से उसको देंगे तो उसके बाद जो भी उसको कमांड मिलेगी फिर फैच करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कर डिकोड करेगा उस कमांड को। आफ्टर दैट then it will execute the decoded code, then after that execution it stores the data. This is the process by which a CPU works. देखिए फैच में क्या होता है, जो अलग अलग पार्ट्स है, फैच में क्या करता है, सबसे पहले टेक्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर, कहता है जो फ्रॉम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है फैचिंग में, जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है। फिर डिकोड में क्या करता है, ट्रांसलेट एंड डिकोड असेंबली कोड बाइनरी इंस्ट्रक्शन, कहता है जो असेंबली कोड बाइनरी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ट्रांसलेट और डिकोड करता है, विच आर अंडरस्टैंडेड टू योर सीपीयू, जिससे आपका सीपीयू जो समझ पाए। फिर एग्जीक्यूशन में करता है एग्जीक्यूट कैलकुलेशन, मूव डेटा एंड जंप टू द डिफरेंट एड्रेस। फिर स्टोर में क्या आता है, सीपीयू ड्राइव सम पार्ट्स आफ्टर एग्जीक्यूशन द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर डेटा बीइंग इंस्ट्रक्टेड, इसमें डेटा स्टोर करता है। ये देखो ये भी जो हमारा मशीन का इंस्ट्रक्शन सर्कल है सीपीयू का, वो इस टाइप में होता है। सबसे पहले फैच करता है डेटा, इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर डेटा जो रिजल्ट वगैरह रहता है उसको स्टोर कर देता है। ये पढ़ा हमने इसमें कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू काम कैसे करता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये आज हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा। तो अगर देखो जो जेकेपी का सिलेबस है तो इसमें मतलब इतना ही पूछा जाएगा, मतलब इस बेसिक पूछा है तो इसी लेवल तक इसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो अगर आप इससे आगे डीप पढ़ना चाहोगे तो फिर आपको सीपी शेड्यूलिंग में चला जाओ, सीपी शेड्यूलिंग पढ़ोगे, उसके बाद बहुत डीप है ये। आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर दो तो बहुत डीप है, बट इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सीपी शेड्यूलिंग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो क्या कहते हैं, बस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बेसिक था तो ये मैंने आपको बता लिया है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।